किस तरह की यात्रा है, क्या उद्देश्य है? दरअसल इस यात्रा का नाम गंगा पर्यावरण जागरूकता अभियान सही सम्मान पद यात्रा है। इसके पहले मैंने 2 साल पहले गंगा परिक्रमा साइकिल से कर चुका हूँ और आज 59 दिन हो गए पैदल चल करके हरिद्वार के चंडी घाट से यहाँ आ गए। इसका जो उद्देश्य है वो बहुत साफ है। दरअसल जो आप पानी पीते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, जो पानी से आप खाना पकाते हैं, जिस पानी से आप सिंचाई करते हैं, वो सारा का सारा मीठा जल होता है। और उस मीठे जल को रिचार्ज की जो प्रक्रिया है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों से। जिस दिन गंगा नदी समाप्त हो जाएगी या इसका जल इतना प्रदूषित हो जाएगा कि भूगर्भ जल जो हम पानी पीते हैं वो भी प्रदूषित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जीवन समाप्त होगी। अभी तक जितनी सभ्यताएं इस पृथ्वी पर आई और समाप्त होगी, चाहे वो मिस्र की सभ्यता रही, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता रही, चाहे चीन की सभ्यता रही, चाहे सिंधु घाटी और हड़प्पा की सभ्यता रही, उसके समाप्त होने के 2 मुख्य कारण हैं। एक तो मीठे जल का अभाव हो गया और लोग तड़प तड़प करके मरने लगे, और दूसरा जो है नदियाँ इतनी उछली हो गई कि जब बारिश हुई तो पानी में सारी की सारी जो नदियों के किनारे लोग बसे हुए या जो नदियों से दूर नहीं बसे हुए, वो सारे के सारे बह गए और इसी सभ्यता समाप्त हुई। आज जो है उसी कंडीशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गंगा की जो गहराई 30 फुट से लेकर के 100 फुट तक थी, अब गंगा की गहराई कहीं भी 30 से 100 फुट नहीं बची। मुश्किल से गंगा की अधिकतम गहराई अब 30 फुट रह गई है। ऐसे में गंगा उछली होती जा रही है और जो रिचार्ज की प्रक्रिया है वो बहुत धीमी पड़ती जा रही है। इसी कारण चाहे वो ट्यूबवेल हो, चाहे वो नलकूप हो, चाहे वो हैंडपाइप हो, जब हम उसे बोर कराते हैं तो हर साल उसके बोर की जो पाइप होती है उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट, 10 फीट ज़्यादा हमें बोर कराना पड़ता है, तब हमें पानी प्राप्त होता है। इस तरह से जल घटते घटते जल समाप्त हो जाएगा और तब सभ्यता समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो है हमें गंगा को बचाना है, और गंगा को बचाएंगे तो जीवन बचेगा, और गंगा को नहीं बचाएंगे तो जीवन बचेगा। चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अभी मैंने बनारस के घाटों को देखा, ये पिकनिक स्पॉट तो गंगा कभी रही नहीं। दरअसल इसको पिकनिक स्पॉट बना दिए, और जहाँ पिकनिक स्पॉट हो जाता है वहाँ गंदगी जो है सदा हो जाती है। गंगा के किनारे इतनी गंदगी है, अभी एक जो है वहाँ पर जो है कुत्ता उसमें मरा हुआ पड़ा तैर रहा है, तो उसको साफ करने वाला पानी आप गंगा के किनारे का देखें तो काला पड़ गया है। आप ये समझ लीजिए कि कितने उसमें गंदे नाले गिरते आ रहे हैं। फर्रुखाबाद से लेकर के बनारस तक ये हाल है कि गंगा का पानी अगर सही मायने में आचरण योग्य भी नहीं रह गया, उसमें ऑक्सीजन की उतनी मात्रा नहीं रह गई कि जो जीव हैं, जल जीव हैं, वो जीवित रह सकें। इसलिए हमें गंगा को स्वच्छ करने की तरफ ध्यान देना है, और अगर हम गंगा को स्वच्छ नहीं कर सकें और उसको जो है गहरा नहीं कर सकें, उसमें प्रचुर मात्रा में जल नहीं छोड़ सकें, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सभ्यता भी समाप्त हो जाएगी।